जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद है आदित्य सत्संगी जी, जिससे कई बड़े अहम अपडेट जो आ रहे हैं उस पर बात करेंगे। एक तो ये कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो इमरजेंसी एड्रेस किया है उस पर बहुत सारी ऑफ कोर्स चर्चाएं हो रही है, लेकिन उन्होंने ईरान में भी न्यूक्लियर इमरजेंसी डिक्लेयर की है। और साथ ही इस सब के साथ में जो एक इससे जुड़ा हुआ एक लिंक है वो ये है कि जो सीआईए डायरेक्टर हैं जॉन रेडक्लिफ, वो मॉस्को विजिट पर जाते हैं। और इनफैक्ट रशिया ने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि वो आए हैं और उनकी जो इंटेलिजेंस चीफ है उससे मुलाकात हुई है। तो ये जो डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं, इसके पीछे की क्या कहानी है इसको थोड़ा सा समझेंगे। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है आदित्य सत्संगी जी फ्रॉम सतौल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। जय हिंद, नमस्कार। Jai Hind, Namaskar. Thank you for inviting me again, and Namaskar to all the viewers also, और आपको भी। आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से ये डेवलपमेंट्स आ रहे हैं और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो इमरजेंसी एड्रेस किया है उसमें बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं। इनफैक्ट अभी हम जिस तरह से अब जिस वक्त बात कर रहे हैं कि ये सारा कुछ चल रहा है, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि ईरान और ये जो रशिया वाला जो डॉट्स कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक तो सडनली सीआई चीफ की विजिट होती है रैटक्लिफ की, और उसके बाद उनकी मीटिंग खत्म होते ही सारे अमेरिकन झंडे नीचे कर दिए जाते हैं इन ऑल कंसुलर ऑफिसर्स इन मॉस्को। ये दो चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जैसे ही झंडे नीचे किए जाते हैं, इसका मतलब ये है कि रशिया और यूएस के बीच का ट्रस्ट टूट गया है अब। और दूसरा, आपको पता ही है कि ईरान में सबसे ज़्यादा हेल्प अगर किसी देश ने की है वो रशिया ने की है, एक्टिव हेल्प टू ईरान। और फॉर अ रीज़न ऑल्सो, क्योंकि उनको पता है कि अगर ईरान में कुछ होता है तो इट विल अफेक्ट सेंट्रल एशियन स्टेट्स और फिर रशिया। तो उन्होंने बहुत एक्टिवली हेल्प किया उनको, फ्रॉम वेपन्स टू एयर डिफेंस। चाइनीज़ का तो वेपन्स का चले या ना चले उसमें गारंटी नहीं होती, रशियन वेपन्स का हमेशा गारंटी होगी एज लॉन्ग एज यू डू इट प्रॉपरली। तो उन्होंने हेल्प किया। और बहुत तरह आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारे अब जो सिचुएशन जो न्यूक्रेन में सिचुएशन है, और ईरान में जो उन्होंने बोला, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला कि न्यूक्लियराइजेशन, पिकैक्स माउंटेन्स की बात की जा रही है, पिकैक्स माउंटेन्स, जहाँ पे अमेरिका का लॉन्ग टर्म प्लान है। पिछले 3 हफ्ते से ट्रम्प बोल रहे हैं इसके ऊपर। आज उन्होंने इमरजेंसी एड्रेस भी कर दिया कि हम पिकैक्स माउंटेन्स पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटी उस पर अटैक करेंगे, क्योंकि नाउ इट इज़ कन्फर्म कि वही जगह है जहाँ पे एडवांस प्रोग्राम चल रहा है। वैसे ईरान अभी भी मेंटेन करता है उसका कोई न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम नहीं है, तो इट कैन बी ए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऑल्सो। और इस पे रशिया की बड़ी ओपन वार्निंग है कि अगर आप वहाँ पे यूज़ करते हैं, देन यूक्रेन इज ए टोस्ट एंड यूके इज ए टोस्ट। यूके से अब रशिया उस लेवल पे जा चुका है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईरान वेपन्स यूज़ करे यूके के ऊपर या यूक्रेन के ऊपर, क्योंकि इट इज़ बियॉन्ड। क्योंकि अभी कल ही रशिया के एक ईस्टर्न रशिया में पॉलीमर फैक्ट्री पे जो जो रशियन और चाइनीज पॉलीमर फैक्ट्री थी, उस पर 6000 किलोमीटर दूर जाके अटैक किया गया है विथ ए ड्रोन। दैट मीन्स कि ये सारे ड्रोन्स या तो नॉर्थ कोरियन साउथ कोरिया से आए थे या जापान से आए थे। सो एंड पीपल विल नॉट टेल यू, और मे बी फ्रॉम ए शिप और ए कंटेनर दैट लुक्स लाइक मोर लाइक ए ब्रिटिश ऑपरेशन एडेड बाय अमेरिकन सैटेलाइट्स या यूक्रेनियंस ऑपरेटेड बाय द यूएस सैटेलाइट्स। तो ये जब वार्निंग दिया गया न्यूक्लियर थ्रेट का, उसके बाद से आई थिंक झंडे नीचे किए गए, एंड आई थिंक देयर इज स्ट्रिक्ट वर्ड्स बीइंग एक्सचेंज। आपको पता ही है रैटक्लिफ को किसी मिलने नहीं दिया अदर देन द फॉरेन सर्विसेज डिवीजन ऑफ द एफएसबी, उसके अलावा वो किसी और से नहीं मिले। सो दैट मीन्स बड़ा कर्ट मैसेज भेजा गया उनको। और सडनली कैथोलिक चर्च वेटिकन से लोग जाते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि वेटिकन सारे कैथोलिक्स हैं वहाँ पे, कैथोलिसिज्म वाला है। यूरोप तो कैथोलिसिज्म का कंट्री है, कैथोलिक्स हैं क्योंकि कैथोलिक्स की जान जाएगी, ये जाएगी। बट ये उन लोगों को पहले भी सोचना चाहिए था। एंड मोर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम इज फॉर पोलैंड, इसलिए गए वेटिकन, क्योंकि पोलैंड एक ऐसा देश है जो हमेशा पिटता है। वर्ल्ड वॉर 1 में पिटा था, वर्ल्ड वॉर 2 में पिटा था, और हमेशा दे ऑपरेट लाइक बहुत बहादुर लोग हैं, फिर लड़ लेंगे। ऐसा हुआ नहीं इतिहास में कभी भी। सो
पोलैंड को बचाने के लिए वेटिकन के चीफ भी वहाँ पे गए थे। तो वेटिकन्स विजिट, रेडक्लिफ्स विजिट और बाद में ट्रम्प का इमरजेंसी एड्रेस मीन्स कि या तो ईरान से बाहर निकले, हॉर्मुज़ स्ट्रेट हैंड ओवर टू ईरान एंड ओमान। अब तो ओमान और ईरान भी थोड़ा लड़ रहे हैं। ओमान बोल रहा है हमारा हिस्सा ज़्यादा है, ईरान बोल रहा है हमारा हिस्सा ज़्यादा है। तो आई थिंक ये लड़ाई अभी बढ़ने वाली है विदाउट अमेरिका। लेकिन आदित्य जी, अमेरिका की अगर हम बात करें, रशिया पहुंचते हैं सीआईए डायरेक्टर, तो क्या जो अमेरिका है वो रशिया को वार्निंग दे रहा है या फिर रशिया से किसी बिगर क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए बात कर रहा है? क्या कहानी पॉसिबल नजर आती है? देखिए, द अमाउंट ऑफ अटैक्स विच यूक्रेन हैज़ डन डीप इनटू रशिया, उससे एक तरह से पैरालिसिस हो गया है वहाँ पे। तेल का पैरालिसिस हो गया है, फूड का पैरालिसिस हो गया है, फूड स्टोरेज का पैरालिसिस हो गया है, बिकॉज यूक्रेन ने एसिमेट्रिक वॉरफेयर खेला है। तो इट इज़ रशिया को, दे हैव टू गो विद ऑल माइट ऑफ द रशियन आर्मी। अभी भी वो पूरी माइट यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो रशिया वेंट इन फॉर एडिशनल 5 लाख ट्रूप्स मोबिलाइजेशन फॉर द यूरोपियन बॉर्डर्स, एस्टोनिया, लैटविया और ये सब देशों के लिए, जॉर्जिया। एंड दैट इज़ वेरी अलार्मिंग फॉर अमेरिका। वो बोल रहे हैं कि यू डोंट डू इट अदरवाइज वी विल इंक्रीज आवर प्रेजेंस इन यूरोप, ये बोलने गए थे। तो ये नेगोशिएशन करना चाहते थे कि यू स्टॉप यूक्रेन, यू स्टॉप ईरान सपोर्ट, वी स्टॉप यूक्रेन सपोर्ट। बट कोई भी एश्योरेंस अमेरिका का कोई मानने को तैयार नहीं है सीरियसली। अब जैसे अमेरिका आके बोलेगा हम पाकिस्तान को मना लेंगे, आप पे आक्रमण ना करें, भारत मानेगा क्या? नहीं मानेगा, क्योंकि सारे अटैक पाकिस्तान भारत पे करता है ड्यू टू अमेरिकन इंसिडेंट। अभी उन्होंने अमेरिकन से बोला होगा पहलगाम करो, जैसा कुछ करो, तो करने वाले हैं कुछ। सो दिस इज ए वेरी कैलकुलेटेड मूव कि दुनिया में प्रॉब्लम क्रिएट किए जाए ताकि हम डी-डॉलराइजेशन कर सकें। क्लियरली यही बात है। सो ये वो बोलने गए थे यूक्रेन को कि रशिया को कि डोंट यूज योर फाइनल ऑप्शन, हम अपना इन्वॉल्वमेंट कम करते हैं यूक्रेन में, आप इन्वॉल्वमेंट ईरान में कम करो, और विच रशिया डिड नॉट एग्री। यही लगता है अभी। तो अभी नाउ यू कैन पीस ऑल द स्टोरी बेस्ड ऑन द आउटकम। मतलब कल आप मुझे Yes. पूछते थे तो नहीं बता सकते थे। जी, लेकिन इतना तो समझ में आता है आदित्य जी, जो ये डॉट्स और ये सारी चीजें, कनेक्ट्स और डेवलपमेंट्स हमें रिसेंट नजर आ रहे हैं कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो है वो ईरान क्राइसिस से निकलने की जो क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी है वो अभी भी नहीं है, या फिर ये कहें कि प्रेशर और एस्केलेशन की पॉलिसी बन चुकी है, जिस तरह से रशिया और यहाँ वहाँ हर तरफ वो हाथ मारने की कोशिश कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं एक एक बात तो आप मानेंगे कि एक हमारा फिलॉसफी होता है मिलिट्री में, डोंट एवर पुश द एनिमी टू द वॉल। ये इंडियन फिलॉसफी होता है, डोंट एवर पुश द एनिमी टू द वॉल, क्योंकि वो होता है खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, वो वाला हिसाब है। सो नाउ यू हैव पुश रशिया टू द वॉल ऑन ऑल साइड, सैंक्शंस, दिस। ईरान को भी आपने वॉल में पुश कर दिया है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है अभी। तो आई डोंट थिंक सो दिस सिचुएशन इज सॉल्वेबल इस समय नहीं है। और अमेरिकन का ये सब बोलना इट लाइक ए बेशर्म होके बोलने की बात होगी। तो कोई सीरियसली लेगा नहीं इस समय, ना वेटिकन को कोई सीरियसली लेगा, ना अमेरिकन सीरियस लेगा। व्हेन यू हैव एन अपर हैंड, ऐसा नहीं कि उनके रशिया इज बैक फुटेड, ऐसा कुछ नहीं है। दे हैव एडिशनल 50,000 ट्रूप्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया, दे आर ऑन अपर हैंड। और उन्होंने अभी तक अपना रियल मिलिट्री स्ट्रेंथ यूज नहीं किया है। दिस इज अ रिकॉर्डेड फैक्ट। दे हैव नॉट गॉन ऑल आउट, क्योंकि कीव के लोग, देयर लॉट ऑफ रशियन स्पीकिंग पीपल देयर, दे वांट टू विन देम ओवर and they want Zelensky to go out by these guys going to kick him out democratically. अब रशिया के पास कोई चारा नहीं बचा है। तो अभी आप बहुत कुछ सीरियस इंसिडेंट्स देखेंगे यूक्रेन में, इंक्लूडिंग नो यूरोपियन गाय विल बी एबल टू ट्रैवल बाय ट्रेन। अभी तक लीव में और हर जगह लोग आराम से ट्रैवल कर रहे थे, लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, बर्थडे पार्टी चल रही थी, नाइट क्लब्स चल रहे हैं। और बाय द वे, द टॉप मोस्ट प्रोफेशन इन यूक्रेन टुडे इज प्रोस्टिट्यूशन। तो आज हैज बीन कंप्लीटली डेसिमेटेड सोसाइटी। तो इसलिए अभी कोई चारा नहीं बचा रशिया के पास, गो फॉर द हैमर एंड ऑन बोथ साइड्स, ऑन ईरान साइड ऑल्सो एज वेल एज यूक्रेन। तो इसलिए उसको बोलने गए थे बस अभी कम कर दो, हम वापस चल रहे हैं, अब शायद कोई निकलने नहीं देगा इनको। जी,
लेकिन सीआईए डायरेक्टर रेडक्लिफ की विजिट से जो वर्ल्ड वॉर 3 और ये सारी स्पेकुलेशंस जो है वो काफी तेज हो रही हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो खतरा है वो क्या नजर आता है, जानबूझकर न्यूक्लियर स्ट्राइक या फिर एक मिलिट्री मिसकैलकुलेशन जो किसी ने इनिशियली प्लान नहीं की? देखिए, न्यूक्लियर स्ट्राइक मीन्स आपने सब लोग अपने ट्रिगर हटा देंगे उंगली से। मीन्स व्हाट कि एवरीबॉडी विल बी रेडी, नॉर्थ कोरिया विल बी रेडी, रशिया विल बी रेडी। ये वो 1945 नहीं है जब अमेरिका के पास ही न्यूक्लियर वेपन्स थे और उसने यूज किए। इस समय देर आर मोर देन 12 कंट्रीज हैविंग सम स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डेवलपमेंट। भारत के खुद के डिप्लॉयड हैं 45, पाकिस्तान के पास तो है नहीं, वो तो हम लोग को देख वो तो पता है हम सबको। अमेरिका के खुद के डिप्लॉयड हैं। फॉल्स फ्लैग पाकिस्तान की तरफ से किया जा सकता है थ्रू अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन वेपन्स हैं वो। उसने जगह जगह स्टोर करके रखे हुए हैं, कुछ आलू बम उसने स्टोर किए पाकिस्तान में, कुछ किए हैं ताइवान में, कुछ सब जगह जगह उसने डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हुए हैं, कुछ यूके में है, कुछ जर्मनी में है, तो वेरी क्लोज टू द रशियन बॉर्डर। तो मुझे लगता है कि एनी फॉल्स फ्लैग बाय एनी पार्टी विल रिजल्ट इन एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज होता है देन देर आर नो, वर्ल्ड वॉर 3 का नहीं है, ये सीधा आउटकम डिफाइनिंग वेपन्स है। आउटकम वर्ल्ड वॉर 3 का चांस नहीं बनता, बिकॉज अनलेस इंडिया गेट्स इन्वॉल्व। आपको पता ही है कि भारत जब इन्वॉल्व हुआ था तभी वर्ल्ड वॉर 3 का शेप लिया था। देयर वर नो ट्रूप्स इन द ब्रिटिश आर्मी टू फाइट इन अफ्रीका, देयर वर नो ट्रूप्स फाइटिंग इन यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न अफ्रीका। तो अगर इस बार वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन आती है, इट विल बी कमिंग बैक टू द अमेरिकन मेन लैंड, और वो अमेरिका के लिए इट विल बी द लॉस कंप्लीटली, जो ऑलरेडी जेलेंस्की वार्न कर चुके हैं। और मुझे लगता नहीं कि यूक्रेनियंस ब्लेम अमेरिका मोर देन एनीवन एल्स फॉर देयर डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर कंट्री। तो बोल रहे हैं कि आप तो पीछे हमको वेपन सप्लाई करते रहे हमको मरवाने के लिए, नाउ यू टर्न आवर वुमेन इनटू प्रोस्टिट्यूट्स। तो ये हालत हो गई है। सो मुझे लगता नहीं है कि वर्ल्ड वॉर 3 का सिचुएशन आएगा, बिकॉज एवरीवन हैज न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन किसी एक ने भी यूज किया, इज गोइंग टू बी वाइड स्प्रेड यूज, विच इज बैड फॉर एवरीबॉडी। नॉर्थ कोरियन लीडर तो किम उंग जोंग तो खुले वो तो कितनी बार बोल चुके हैं, कब फेंको मैं, वो तो ये पूछ रहे कब फेंको। देयर इज नो सीरियसनेस ओवर देयर। मगर एक बात तो होती है कि जब न्यूक्लियर पावर्स जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए इंटेलिजेंस चैनल्स जो है वो यूज कर रही हैं, तो ये क्या ये डिप्लोमेसी की स्ट्रेंथ है और डेंजर की सीरियसनेस? देखिए, वो ईमेल से ही भेज सकते थे ट्रम्प, वो फोन पे भी बता सकते थे सिक्योर लाइन पे। उन्होंने भेजा किसी को, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने। एंड्रूज एयरबेस से उड़े हैं, मतलब डीसी के पास ही है। मीन्स उनको कुछ दिया गया हाथ में लेटर डिलीवर करने के लिए। इसका मतलब ये है कि रशियन एसेट्स वर मूव्ड, न्यूक्लियर एसेट्स वर मूव्ड, लोडेड, लॉक्ड। बोल नहीं सकते पब्लिकली ज़्यादा, बट दैट वाज अ रियल लाइफ टाइम इंफॉर्मेशन। तो ये तभी होता है जब क्रेडिबल थ्रेट हो। नहीं सडनली आउट ऑफ द ब्लू, ऐसा कोई प्लान तो नहीं था विजिट, इन्फॉर्मेशन आई होगी और ये लेटर्स में दिखा होगा, क्योंकि अमेरिकन तो एवरी डे हम लोग तो ऑब्जर्व करते हैं ना, रशिया के कोई भी मूवमेंट जरा भी इधर से इधर हिल जाए, चाइना का हिल जाए। जैसे भारत का जो, वो तो भारतीय गवर्नमेंट ने सिप्री को इन्फॉर्मेशन दी, हम डिप्लॉय कर चुके हैं, तो डिप्लॉय हो गया डराने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि हम डिप्लॉयड है, रियल इन्फॉर्मेशन है, तो उसमें भारत ने छुपाया नहीं। तो व्हेन यू गिव इन्फॉर्मेशन, तो वो तो अमेरिका के लिए चिंता का विषय है ना, क्योंकि देयर इज नो एयर डिफेंस इन अमेरिका विच कैन टेक केयर ऑफ रशियन मिसाइल्स। देयर इज नो एयर डिफेंस। वो तो ईरानी मिसाइल्स नहीं झेल पाते, तो ये तो मैक 28 के स्पीड पे आती है। तो मतलब ईरान से ज्यादा यहाँ पे कंसर्न जो है वो अमेरिका को के सामने ये कि वो रशिया से कैसे खुद को प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है और कभी तो उसका एंड आएगा ही, और एक ऐसे थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया है जहां पर रशिया ने भी मतलब उसकी भी बस हो गई है, मतलब आप उसको भी एक कुछ तो क्लोजर चाहिए यहाँ पर। हाँ, देखिए डायरेक्शन दो अलग अलग हैं। इफ यू लुक एट द रियल मैप, देन मिलिट्री साइड में रशियन मिसाइल्स हैव टू गो नॉर्थ टू रीच अमेरिका, एंड दे हैव टू गो वेस्ट टू रीच यूरोप। समझे आप?
तो जब मिसाइल नॉर्थ की तरफ पॉइंट होती है क्लियरली अमेरिकन होता है। तो सो इफ यू लुक एट द मैप्स प्रॉपरली, तो उनको मालूम है कौन सी मिसाइल आ रही है हमारी तरफ से। तो चाहे वो ईस्टर्न रशिया से फायर करें या सेंट्रल रशिया से फायर करें, वो सारी मिसाइल्स डिप्लॉयड है अमेरिका के लिए। एंड देयर मोर देन 300 न्यूक्लियर मिसाइल्स डिप्लॉयड है, और वो भी RS Sarmat, जो कि रशिया डरता है, ऑल आर हाइपरसोनिक, टेस्टेड, डिप्लॉयड, रेडी। तो उसमें सेकेंड्स लगेगा, 5 मिनट भी लगने वाला नहीं है इस बार तो 5 मिनट का भी वार्निंग नहीं है। तो इट विल बी म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन। अगर फिर अमेरिका को भी फायर करना पड़ेगा, अमेरिका ऑल्सो हैज अपग्रेडेड मिसाइल्स। तो इसलिए जब ये थ्रेट है तो इसका मतलब पेपर डिलीवर होगा, ईमेल तो डिलीवर नहीं होगा यहाँ पे। तो इसलिए व्हेन दे गो इट इज दैट सीरियस। और यूक्रेन और रशिया, यूरोप के लिए, यूरोप का अगर आप देखें किसी भी साइड से, मैक्सिमम 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर इज द रेंज। उसके लिए ओरेशनेकी काफ़ी है, विच रशिया इज ऑलरेडी टेस्टेड। दे हैव फायर्ड फ्रॉम सेंट्रल एशिया ऑल द वे टू यूक्रेन। वो एग्जैक्ट डिस्टेंस 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर का फायर किया हुआ है। ओरेशनिक का कोई काट ही नहीं है कहीं पर, और ओरेशनिक इज अ ड्यूअल पर्पस वेपन। तो इसलिए इट्स ऑल अबाउट द मिसाइल टेक। उसमें सबको मालूम है कि एयर डिफेंस और मिसाइल टेक में रशिया इज अहेड। और अब वो तो नेटवर्क सेंट्रिसिटी की बात कर रहे हैं एंड कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम। तो व्हेन दिस लेटर इज डिलीवर्ड पर्सनली, इट मींस थिंग्स हैव बीन नोटेड, लॉक्ड एंड बैरल। अब वो ट्रम्प बोल रहे हैं कि अगर ईरान में उन्होंने कुछ किया, देन यूक्रेन बिकम्स अ टोस्ट। और भारत के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है, मैं इससे भारत भी कनेक्ट करूंगा, क्योंकि अमेरिका ने बोला होगा कि इसको भी थोड़ा ट्रबल करो, बिकॉज पाकिस्तान, यूक्रेन, ताइवान, दीज आर ऑल अमेरिकन चिल्ड्रन, इलीगल चिल्ड्रन, इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, यू नो। तो उनको, दे आर ऑल एक्टिवेटेड अगेंस्ट एवरीबडी एल्स बिकॉज अमेरिकन इकोनॉमी कैन नॉट मैनेज। लेकिन एक बात है, जिस तरह से चीजें आ रही हैं, ईरान ऑफ कोर्स पीछे नहीं हट रहा है पूरे इस कॉन्फ्लिक्ट में। हमने देखा 6 महीना हो चुका है, अभी भी ईरान पीछे नहीं हट रहा है। रशिया को सालों बीत चुके हैं, रशिया पीछे नहीं हट रहा है। और अमेरिका भी अब इसमें कूद चुका है। अमेरिका ने अपने जो हाथ पांव जो है सब हर तरफ कॉन्फ्लिक्ट्स में डाल दिया है। अगर इन तीनों में से कोई भी मतलब किसी स्टेज पर आकर पीछे हटने की को जो है मतलब एक अना का मसला समझ लें, क्योंकि ऑफ कोर्स ईरान और ट्रम्प और सभी को लग रहा है कि भाई हमारी जो इज्जत है वो बची रहनी चाहिए और हम जीत गए, तो एस्केलेशन को आखिर रोकेगा कौन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। एस्केलेशन रोकेगा कौन? यहाँ पे एस्केलेशन तो ऑलरेडी हो चुका है। एग्रेसर कौन है, कौन किसके पास गया, दैट पर्सन इज द एग्रेसर। कौन इंस्टिगेट किया? क्योंकि आजकल क्या है ना, एग्रेसर डिफेंडर की डेफिनेशंस को बाउंड्रीज हटा दी गई है। तो कोई आता है आतंकवाद करता है, फिर जब पिटने की बात आती है विक्टिम बन जाता है। सो देर इज नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ हु इज एन एग्रेसर, हु इज अ डिफेंडर। तो नॉर्मली डिफेंडर्स आर टर्म्ड एज एग्रेसर्स बाय द मीडिया, क्योंकि वो डिफेंड करने गया है, क्योंकि वो डिफेंड करने गया फुल माइट में। आतंकवादी आया छुप छुप के एक छुरी चला के चला गया। अब जब तो इसलिए वो जैसा होता है ना, पुलिस के साथ, पुलिस आती है अपने को डिफेंड करने के लिए, आपने वहाँ पे कुछ किया वैसी। तो वेरी, तो यहाँ पे क्लियरली एग्रेसर्स आर एट फॉल्ट। अब रियल एग्रेसर्स की डेफिनेशन वही होगी जिसने वॉर को इंस्टिगेट किया, एक रेस्पॉन्स चाहने के लिए किया, एंड हु वेंट टू समबडी एल्सेस कंट्री। तो उसको रिट्रीट करना ही पड़ेगा, और रिट्रीट जैसे ही करता है लोग पीछे भागेंगे पत्थर मारते हुए। दैट इज द प्रॉब्लम विच अमेरिका इज फेसिंग। मैंने थोड़ा एग्जाम्पल से समझाया है कि बिकॉज, अब दर्शक आपके समझ जाएंगे, बुद्धिमान है, बिकॉज द, अब वो कैसे पीछे हटे, क्या करे, वो पीछे हटे तो उसकी अब इज्जत का सवाल है कि भाई बड़े घुसे थे, बड़े 30 मार का बन के अब पिट के दौड़ रहे हो, तो लोग पीछे जूता लेके दौड़ेंगे ना, आपको आपके घर तक छोड़ कर आएंगे। इसका मतलब घर के अंदर भी घुसेंगे। सो ये है सिचुएशन इस समय। तो होमलैंड सिक्योरिटी, इसलिए आपने देखा होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला नेशनल गार्ड एक्टिवेशन इमरजेंसी फॉर यूएसए। ये उनका इमरजेंसी स्पीच था। वो इसीलिए है बिकॉज थिंग्स आर अनमैनेजेबल, और अभी बोलते हैं ना चिकन्स आर कमिंग होम टू रूस्ट, ये बात है। तो इसलिए पर्सनली लेटर डिलीवर किया गया। सो रशिया डजंट इंटरवीन, और रशिया ने आपको पता है शिपमेंट बढ़ा दी है ईरान को, कम नहीं करी है।
लेकिन एक बात जो भारत को लेकर कंसर्न्स है उस पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस पूरी सिचुएशन से भारत के लिए क्या क्या मतलब निकलते हैं। ऑयल प्राइसेस, शिपिंग राउट्स, इंडियन डायस्पोरा और इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, इस पर इसका कितना डेंजरस इफेक्ट हम आते हुए देख सकते पहली तो बात है, हैट्स ऑफ टू द करंट गवर्नमेंट जो कितनी सारी कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेज कर रही है। फ्रॉम कोविड विच इज अ बायो वेपन अप्रूव हो चुका है, हैं। एंड टिल नाउ देयर इज नो रेस्ट। यहाँ पे तो अपोजिशन सरकार तो भारत की चरमरा जाती है, मुरमुरे खा रही होती है दूसरों की गोदी में बैठ के। सो हैट्स ऑफ टू देम फॉर व्हाट दे आर डूइंग। एज ए थर्ड पार्टी हम लोग ऑब्जर्वर हैं। तो देखिए, भारत के लिए खतरा तो एक ही देश है, चीन भी खतरा नहीं है भारत के लिए। एक हम भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा है, पाकिस्तान भारत लड़ रहा है उसी एक कंपनी, उसी एक पावर से जो यूक्रेन में है और वही जो ईरान में है। भारत उसी से लड़ रहा है इनडायरेक्टली। ऊपर बड़ी बड़ी बातें करते हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और ये सब तो बकवास की बातें हैं। सीजेपी को आप देख लें, कोई भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट देख लें, सब में पीपल लिविंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स का हाथ है, और पीपल इंस्पायर्ड बाय बॉस्टन यूनिवर्सिटी, जॉर्ज सोरोस, ये सब। सो भारत की लड़ाई तो अब फिजिकल लेवल पे पहुंचने वाली है, बिकॉज किसी को बोला जा रहा है, पाकिस्तान को ऑब्वियसली और बांग्लादेश को, कि कुछ करो ताकि भारत भी कॉन्फ्लिक्ट में लगे। कि सारे कॉन्फ्लिक्ट से भारत ही बचा हुआ है, सब लोग लड़ रहे हैं, हम लोग समोसा खा रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इन लोग को भी थोड़ा समोसा जलेबी इनके छीनो, लेट देम बी इन्वॉल्व इन सम कॉन्फ्लिक्ट, बोला जा रहा है उसको। सो दीज उनके जो टूल्स हैं दे विल बी यूज टू क्रिएट दैट कॉन्फ्लिक्ट। और भारतीय सरकार को मालूम है, आपने देखा है, ये स्टेटमेंट्स देखे हैं अनिल चौहान जी का, सीडीएस का, सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारत इज रेडी फॉर दैट इवेंचुअलिटी। दे हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 12 years फॉर दिस टाइम। हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा मिल जाता भारत को, 2-3 साल और का, लेकिन दे आर रेडी नाउ। तो इसलिए भारत भी रेडी है। और अभी तो 4th न्यूक्लियर सबमरीन भी लॉन्च हो गई भारत की, सो विच इज इवन ग्रेट न्यूज़। आईएनएस अरुसूदन इज इन द वाटर्स नाउ। शायद सब फरवरी तक कमीशन हो इनफैक्ट जाएगी। पाकिस्तान को लेकर जो वो डकी और उसके चाइना के जो वो रिपोर्ट आ रही थी, उसको लेकर एक और रिपोर्ट आई है जो भारत की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। उसमें बताया गया है कि एलओसी पर जो है वो टर्की के और जो रूस किलर बाइकर TB2 है, वो ड्रोन जो है भारत की सेना की जासूसी करते हुए वो पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है वो बिल्डअप तो कर ही रहा है, एक के बाद एक हमें इस तरह की खबरें आ रही हैं। या प्रोब्स पकड़े गए, इसका मतलब दे आर मैपिंग द इंडियन एयर डिफेंस एरियाज, दे आर मैपिंग, ताकि कुछ करें, बीच में से निकाल के कुछ करें। तो वो तो प्रोफेशनल वर्क है, इंडियन आर्मी विल बी रेडी इन एनी केस। लेकिन बात कुछ और है। बात ये है कि सडनली क्यों, वो भाई ये है तो आप कि बताइए somebody तो। told them to create a trouble। तो हाँ, टर्की, पाकिस्तान, मतलब सऊदी ये है अरेबिया, कि वो रेजिम चेंज से नहीं चल रहा तो सीधे बॉर्डर पे आ जाओ, दे है वांट ना। दे वांट एवरीवन टू सफर टू। जैसे कोई होता है ना जेलस आदमी, पर दुख सुखी, पर सुख दुखी, वो अमेरिका का हिसाब है इस समय। कि जब किसी को देखता है ग्रो करते हुए 7.8% और उनका नेगेटिव ग्रोथ चल रहा है, दे वांट टू स्टॉप इट थ्रू वॉर्स। कि इंडिया शुड नॉट बी द ओनली वन विच इज ग्रोइंग एंड ऑल द कंट्रीज आर फेलिंग। ओके, तो चाइना भी आर्म कर रहा है, वो भी आर्म कर रहा है, बट द पॉइंट इज कि दिस ऑल्सो गिव्स इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू फिनिश दिस प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल। अब वापस सीज फायर मत एक्सेप्ट करें, लेट देयर बी ए बिग वॉर। अब वो इस स्थिति में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि देखिए आप, भारत को 1.5 बिलियन पीपल का दे टू टेक केयर, 150 करोड़ को हमको टेक केयर करना है। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी सरकार के पास ज़्यादा होती है। द रेजिलियंस इन ए लार्ज पॉपुलेशन, वो मैं मानता हूँ कि सब लोग भारत प्रेमी हैं। भारत के लोग वॉर के समय हम सब एक हो जाते हैं, बाकी लड़े या ना लड़े, एक्सेप्ट कांग्रेस पार्टी, सब एक हो जाते हैं। तो वो भारत का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये राहुल गांधी का परिवार छोड़ के सब एक जैसे हो जाते हैं। तो ठीक है, वो बात तो ठीक है, दैट्स अवर बिगेस्ट प्लस पॉइंट एज ए कंट्री। लेकिन ये वॉर थोपा जाएगा बिकॉज मैं इसके बारे में 4 साल पहले अपनी पुस्तक में भी लिख चुका हूँ कि जिस दिन अमेरिका अपना डेट पे नहीं कर पाएगा, दिस इज द ओनली वे द कांग्रेस कैन suspend the American Constitution and give emergency powers to the president to call off the elections.
if there is a global war. Otherwise कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका बड़ा स्ट्रिक्ट है, इट इज नॉन नेगोशिएबल. लेकिन अगर इवेंचुअलिटी होती है इस तरह की, देन इमरजेंसी एक्सटेंशन फॉर प्रेसिडेंशियल पावर्स और पॉसिबली थर्ड टर्म ऑफ ट्रम्प इज आल्सो रिवॉर्डिंग. और इसके लिए पूरी प्लानिंग जो है वही देश कर रहे हैं जिन्होंने वॉर्स क्रिएट किए हैं. यूक्रेन वॉर आर्टिफिशियल वॉर है, आपको पता ही है. रशिया ने भी बहुत कोऑपरेट किया उस वॉर में, इसलिए ऑपरेशन स्लो रहे हैं. हम्म, बिल्कुल। तो सीआईए डायरेक्टर की मॉस्को विजिट जो है वो कंफर्म हो चुकी है, टॉक्स भी हुई हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या डिस्कस हुआ ये अभी तक पब्लिक नहीं हुआ है। होगा और भी. शायद किसी, ऑफ कोर्स वो तो होगा भी नहीं, ये बिल्कुल है, लेकिन इसी अनसर्टेनिटी में सबसे बड़ा जो खतरा है वो छुपा हुआ है। ईरान का क्राइसिस है वो बिल्कुल उससे अलग नहीं है, रशिया यूक्रेन वॉर वो भी अलग नहीं है। ऑयल सैंक्शंस और अलायंसेस और साथ ही जो न्यूक्लियर डिटरेंस है, आज की दुनिया में एक कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट जो है वो दूसरे बैटलफील्ड तक पहुंच सकता है। सवाल ये नहीं है कि किस देश के पास सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है, सवाल ये है कि क्या दुनिया के पास अब भी इनफ विजडम है कि वो उस वेपन को यूज करने से पहले रुक सके। बिकॉज न्यूक्लियर वॉर में कोई रियल विनर नहीं होता, और अगर एस्केलेशन कंट्रोल से बाहर चली गई तो इतिहास सिर्फ ये याद रखेगा कि दुनिया को वार्निंग साइंस दिखे थे, फिर भी किसी ने टाइम पर ब्रेक नहीं लगाए। और आज वो खतरा नजर आ रहा है। क्या एक बार फिर से दुनिया न्यूक्लियर वॉर की ओर आएगी? वर्ल्ड वॉर 3 की जो यहाँ पर स्पेकुलेशन शुरू हो गई हैं, ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो इंडिकेशंस आ रहे हैं वो कुछ अच्छे नहीं है। आदित्य जी, बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत. बहुत धन्यवाद।